चेहरे की चमक और ताजगी का राज तो वो मेरे हॉबी की मोहब्बत है। इससे ज्यादा कोई क्रीम कोई जादू असर ही नहीं करता गर्ल्स पे। और जो पापा के घर में होती है वो पापा की परियां होती है, और जो हॉबी के घर में होती है वो हॉबी की परियां होती है। पापा की परियां कुछ टाइम होती है क्योंकि वो मेहमान होती है, और जो हॉबी की परी बन जाती है वो सारी लाइफ जितनी ऊपर वाले ने लाइफ दी है वो हॉबी की परी रहती है। तो अच्छे खासे अचार हो चुके हैं, इतना खाने नहीं होता। ये देखें, केरी के भी बहुत जबरदस्त हैं, और नींबू भी है। मिर्ची के कितने हैं? मिर्ची के 3 अचार हैं हमारे पास। ये देखें, 3 मिर्ची के हैं, और 2 जो हैं इसके हैं केरी के। एक जो है वो लेमन का है। तो एक बार याद रखिएगा आप लोग कि घर जो है ना वो इंसानों से बनते हैं, इंसान घरों से नहीं बनते हैं, प्यार मोहब्बत से घर बनते हैं। आज अगर सोचता हूँ तुम्हें धूम में सौगात क्या, दिल तो देते हैं सब, दिल की औकात क्या। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, मेरी तरह हैप्पी और फाइन शाइन और शाइनिंग करते होंगे। सो आप लोग सोच रहे होंगे ये सॉन्ग किसके लिए था, और आप लोगों को पता है मेरी लाइफ में सिर्फ एक ही इंसान है और उसके लिए ये सॉन्ग था, और वो है कोई और नहीं, माय हॉबी, माय लव, माय मुर्शद। हाँ तो जी, मेरी तरह वेले होते सुखी होते सोने हो सजनों। आपको पता है गर्मियां हैं और आम का मौसम है। आम आने से पहले केरियां आ चुकी हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना केरियों का अचार बनाया जाए। सो आम के अचार के लिए मैंने जो है बहुत सारी चीजें जो है मंगवा ली हैं, कुछ चीजें रह गई हैं। और सिर्फ आम का नहीं, अचार तो बहुत सारे बनने। पहले लास्ट चलो 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 मैं आप लोग को वो चीजें दिखाती हूँ। आटा गूंद के रखा है अभी थोड़ा, मैंने कहा ये पीगा रहे तो उसके बाद फिर इसको उठाती हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे इतनी सारी बोतलें यहाँ पे क्या कर रही हैं। तो ये मैंने अभी जो है ना फ्रेश गाय का घी मंगाया है। तो ये जो है ये वाला, इसमें है बोतल में, ये है वो भैंस का घी। इसमें इसमें भैंस का घी है, और ये जो है ये गाय का घी है। दोनों अलग अलग मैंने मंगवाए हैं। और ये जो है ना ये सिरका है, ये अचार का सिरका है। और ये इतना सख्त है ना कि अगर आप इसका ढक्कन खोलेंगे तो ये उड़ जाता है। बहुत जबरदस्त सिरका है। तो ये मैंने 2 मंगवाए हैं, मतलब 2 किलो ये है और 1 किलो इस वाली में। तो ये तो मैंने इसलिए एक्स्ट्रा मंगवाया है कि ये वाला जो है मैं अचार में ऐड कर दूंगी, और ये वाला मैं घर में रखूंगी। कहते हैं कि घर में जो सिरका है ना बहुत ज्यादा अच्छा होता है। और अगर आपके कोई दुश्मन वगैरह हो, जादू तावीज टोने बहुत कुछ, वो जो अलाला बला बला होता है वो असर नहीं करता है। घर में सिरके का होना बहुत जरूरी है। सो ये मैंने घर में रखने के लिए मंगवाया है कि अगर कहीं यूज करना होगा तो कर लेंगे। अच्छा, पिछली दफा मैं पंजाब से लाई थी सरसों का तेल, तो वो बहुत ज्यादा चला था, अभी तक चल रहा था। तो वो जो तेल है वो खत्म हो चुका है। तो वो मशीन का तेल था, और ये जो तेल है ना ये उससे ज्यादा मतलब अच्छा और गाढ़ा है, क्योंकि ये वो लकड़ी वाली है। उसको क्या बोलते हैं वैसे हम लोग पंजाबी में? तो उसको क्या बोलते हैं यार वो लकड़ी वाली को? वो जो बेल घुमाता है लकड़ी से ना, फिर सरसों पिसती है तो ये ऑयल निकलता है। ये इतना गाढ़ा, और ये कलर इसका देखिए कितना जबरदस्त कलर है। ये बहुत मजे का ऑयल है। ये मैंने अलग से मंगवाया है। ये भी मैंने 3 किलो मंगवाया है। 1 किलो ये है क्योंकि अचार वगैरह में भी डलेगा, और 2 किलो ये है। ये तो सिर्फ ओनली मैंने बालों के लिए मंगवाया है, क्योंकि सरसों का तेल बालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। जो पंजाब वाला था वो भी ठीक था, लेकिन वही बात है कि वो मशीन का था। और ये स्पेशल जिसको बैल घुमाती है ना लकड़ को और ऑयल निकलता है, ये वो वाला है। तो ये देखें माशाल्लाह से, इसका कलर देखें और इसका गाढ़ापन देखें, जैसे गोल्ड होता है। ये बहुत जबरदस्त है। 2 किलो ये, 1 किलो ये मैंने मंगवाया है। और इसमें जो अचार में डलेगा वो अचार में डाल दूंगी। बाकी ये सिरका अचार का है। और घी तो वैसे ही घर में जरूरी है। बाबा बहुत ज्यादा शौक से चूरी वगैरह खाते हैं, तो उनके लिए, हालांकि जो मैंने बिलाई से बनाया था वो घी भी पड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये मैंने एक्स्ट्रा उनके लिए मंगवा लिया कि चलो बच्चा शौक से चूरी वगैरह खा लेता है ना। देखिए ये जो मैंने पहले मंगवाया था 2 किलो, उसमें से इतना बच्चा है, बाबा खा लेते हैं चूरी वगैरह, तो ये बचा हुआ है, ठीक है। और ये जो मैंने बिलाई से बनाया था, ये देखें ये वैसे का वैसा पड़ा हुआ है। इसमें से थोड़ा खाया था रमजान में बाबा ने, लेकिन ज्यादा ये गाय वाला जो घी था वो खाया उन्होंने। तो इस वजह से मैंने कहा चलो ये भी अभी पड़े हुए हैं, वैसे तो हैं अच्छे खासे, तो थोड़े थोड़े और मंगवा लेती हूँ। कि ये नहीं, वो क्या कहते हैं, मुझे कहते हैं तुम्हें ना हाँ कराया कि घर से चीज खत्म ना हो, और हकीकत में मैं चाहती हूँ कि घर से चीज कभी भी खत्म ना हो। अब भला कौन इसको बुकापन कहता है? अस्सी वाइब बोलते हैं इसको, बहुत अस्सी और बहुत क्यूट वाली वाइफ बोलते हैं ना। ऐसा ही होता है ना, बहुत अच्छी और प्यारी वाइफ होती है जो अपने किचन का इतना ख्याल रखती है और जो चाहती है मेरे किचन में बहुत कुछ हो।
मैं तो इतना कहती हूँ जी कि अल्लाह माफ करे तो बस इस्तगफार अस्तगफिरुल्लाह। वो क्या कहते हैं कि सब कुछ इधर ही रहना है, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। तो हम लोग कहते हैं जी मेरा घर तो मेरे बच्चे तो मेरा सब कुछ, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जब हम पैदा होते हैं तो क्या लेके आते हैं, सब कुछ इस दुनिया का है और इस दुनिया में ही हम लोग छोड़ के जाते हैं। तो अल्लाह माफ करे कि बड़ी कभी नहीं बोली कि मेरा घर तो मेरा ये तो मेरा वो। अपना क्या है, वही बात है कि वो कहते होते ना, हमारी पंजाबी में कहते हैं कि दो गज जगह भी जड़ा नसीब हो वंजे ते वड्डी गल है। तो वो बात है कि अगर हमें वो भी नसीब हो जाए इज्जत से तो वही बहुत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी गुरूर नहीं किया है, कभी ये नहीं कहा ये मेरा घर है, ये मैंने बनाया है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। नहीं जी, घर का क्या है, घर तो बनते रहते हैं। असल होता है घर में प्यार मोहब्बत सुकून, जो हर घर में नहीं होता है। मेरी एक बात याद रखिएगा आप लोग कि घर जो है ना वो इंसानों से बनते हैं, इंसान घरों से नहीं बनते हैं। प्यार मोहब्बत से घर बनते हैं। आज अगर कोठियां बंगले हैं ना तो वो खाली है, तो अगर उनमें इंसान नहीं है तो उन कोठी बंगलों का कोई फायदा नहीं है। आज छोटा सा हमारा घर है लेकिन प्यार मोहब्बत इतनी है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि हम लोग बहुत सुकून में हैं। तो बात वही आ जाती है कि घर जो है वो हमसे बनते हैं, हम लोग घर से नहीं बनते हैं। तो घर में प्यार मोहब्बत होना जरूरी है। बेशक छोटा सा घर हो लेकिन आपस में प्यार मोहब्बत इत्तेफाक जरूर हो। मैंने अपनी लाइफ का जो सफर था वो अकेले ही स्टार्ट किया और अपने सर पे स्टार्ट किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी दिल में किसी के लिए मुनाफिकत या बेईमानी नहीं रखी। तो अल्लाह पाक ने मुझे हर जगह हर मोड़ पे कामयाबियां अता की और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। यार पता है मुर्शिद ऐसे क्यों बोलते हैं, मैं आप लोगों को बताती हूँ ना कि दरअसल में ना मैंने बहुत सारे अचार पहले ही स्टोर करके रखे हुए हैं, इस वजह से उनको लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा हाखरा है। मैं आप लोगों को वो भी दिखाती हूँ। बस देखिए माशाल्लाह से ये है मौला बख्श का मिर्च का अचार। तो ये देखें, ये अभी डिब्बा मैं ओपन ही नहीं किया था। और ये देखें ये भी है सब्ज मिर्च का अचार, ये वाला भी ना शिकारपुर, ये सिकंदर वालों का है। ये भी अभी डब्बा बिल्कुल पैक है, हमने ओपन ही नहीं किया। और ये जो है ये लेमन का है, नींबू का अचार है और ये भी डब्बा ओपन ही नहीं किया अभी हम लोगों ने। तो ये देखिए ये मिर्च का है। तो और अभी ये इतने अचार पड़े हुए थे, हमने अभी मजीद बनाना था। मैंने आप लोगों को बताया ना कि सिरका वगैरह जो हम लेके आए हैं, तो अभी हमें वो दूसरा अचार बनाना है प्याज वाला, वो छोटी प्याज का जो बनता है। तो ये देखिए केरी का और न्यू आ गया है। तो अभी अचार जो हैं वो बहुत ज्यादा हो चुके हैं घर में, तो अच्छे खासे अचार हो चुके हैं, इतना खाने नहीं होता है। ये देखें केरी के भी बहुत जबरदस्त हैं और नींबू भी है। मिर्ची के कितने हैं, मिर्ची के 3 अचार हैं हमारे पास। ये देखें 3 मिर्ची के हैं और 2 जो हैं इसके हैं केरी के, एक जो है वो लेमन का है। तो एक अभी वो डिब्बा मैंने खोला हुआ है, ये पड़ा हुआ है, ये भी नया डिब्बा मैंने ओपन करके रखा है। तो इतने ज्यादा अचार खाने तो नहीं होंगे। फिर मुर्शिद वाली बात आ जाती है कि तुम्हें तो बस हाक रहा है, चीजें जमा करने का शौक होता है। लेकिन ये है कि अभी जो है इनको आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म करेंगे। फिलहाल घर में और अचार नहीं आएंगे। मैं मना करूंगी कि भाई मजीद अचार नहीं आना चाहिए, पहले हम इसको खत्म कर लें, उसके बाद फिर और अचार मंगवा लेंगे क्योंकि अचार बहुत ज्यादा हो चुका है। अच्छा, आमना खान ने कहा कि आप आपकी लाइफ की स्टोरी से हम बहुत ज्यादा सैड हो गए और बहुत बुरा लगा कि मुझे आपसे आपकी लाइफ की स्टोरी नहीं पूछनी चाहिए थी। नहीं जी, सिर्फ आपने नहीं बहुत सारी गर्ल्स पूछी थी इसलिए मैंने थोड़ा बहुत शेयर कर दिया था। तो बाकी कोई ऐसा इशू नहीं है। और रही बात के चेहरे की चमक और ताजगी का राज, तो वो मेरे हॉबी की मोहब्बत है। इससे ज्यादा कोई करीम कोई जादू असर ही नहीं करता गर्ल्स पे। और जो पापा के घर में होती है वो पापा की परियां होती है और जो हॉबी के घर में होती है वो हॉबी की परियां होती है। पापा की परियां कुछ टाइम होती है क्योंकि वो मेहमान होती है और जो हॉबी की परी बन जाती है वो सारी लाइफ जितनी ऊपर वाले लाइफ दी है वो हॉबी की परी रहती है। सो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। वो मैं क्या कहती थी कि इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे तो जिंदगी रह जाएगी। बहुत मजा आया आज का व्लॉग बना के और बहुत मजा आता है आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स रीड करके और बहुत मजा आता है आपके इंस्टा के ढेरों मैसेज देख के और बहुत अच्छा लगता है आप लोगों की ढेरों दुआएं पढ़ के। अल्लाह पाक आप लोगों को भी ऐसे ही खुश हंसता मुस्कुराता और प्यारा प्यारा रखे। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। टाटा।